हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्पोकन इंग्लिश सीरीज। आज हम फोर्थ लेसन कर रहे हैं। ये जो फोर्थ लेसन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में हमने सीखा ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स। नाउ हम इसी को थोड़ा एक्सटेंड करने वाले हैं। व्हाट वी गोना डू, व्हाट वी गोना लर्न इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जब भी हम कुछ फैक्ट्स बताना चाहते हैं, जैसे कि अपने बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में किया इंट्रोडक्शन, कुछ ऐसी चीजें जो चलती हैं, चलती रहती हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो गए, तो वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो हम इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझेंगे, उसका एप्लीकेशन समझेंगे, कहाँ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, किस चीजों का हमने ख्याल रखना है, उसका क्या सिंटेक्स फॉर्मेट है, क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। वी वुड लर्न एवरीथिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला एक टेंस है। जैसे कि आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कि मुख्य 3 तरह के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, और पास्ट टेंस जो कि भूतकाल। तो सिंपल तो जो प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली प्रेजेंट में ज्यादा जीते हैं, तो प्रेजेंट टेंस बहुत ज्यादा यूज होता है। प्रेजेंट टेंस यूज होता है जब भी आपको कुछ फैक्ट्स बताने हैं, अपने बारे में बताना है। जैसे कि when we spoke last time, when you are introducing कि आप कौन हैं, आप रोज क्या करते हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, उन सभी चीजों को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में मोटा मोटा अगर मैं कहूं, जब आप कहते हैं मैं हूं, जैसे कि मैं लड़का हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं डैश हूं, वो सारा का सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हो जाता है। बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड अ टाइमलाइन। ग्रामर में एक टाइमलाइन होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक जिसे हम कहते हैं ना, आदिकाल से चला आ रहा है, या फिर जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, धरती गोल है, द अर्थ इज राउंड। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। धरती कल भी गोल थी, आज भी गोल है और आगे भी गोल रहेगी। माई नेम इज प्रेम, या आई एम प्रेम। तो मैं कल भी प्रेम था, आज भी प्रेम हूं और आगे भी प्रेम रहूंगा। सो वॉट एवर थिंग्स दैट यू यूज, यू डू ऑन अ डेली बेसिस, आपकी हैबिट्स हो गई, या फिर वॉट एवर इज ट्रू फॉर यू एंड दैट विल रिमेन ट्रू फॉर एवर, उसमें हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं डैश हूं, सो आई एम, सो आई एम प्रेम। मे डैश है, मेरा डैश है, माई नेम इज। मैं डैश करता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं रोज ऑफिस जाता हूं, मैं रोज ब्रश करता हूं। तो ये सारे जब वाक्य जब हम बोलते हैं, मतलब दीज आर लाइक कॉमन फैक्ट्स, दीज आर लाइक यूनिवर्सल ट्रू थिंग्स दैट यू टेलिंग अबाउट योरसेल्फ और मे बी अबाउट समबडी एल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपने अपने बारे में बताया कि मैं हूं, वह है, वो है। फॉर एग्जाम्पल, वो मेरा दोस्त है, वो मुंबई में रहता है, वो हर हफ्ते मुझसे मिलता है। सो ये बेसिकली हमने क्या बताया, वो मेरा दोस्त है, दैट्स अ फैक्ट। वो मुंबई में रहता है, वो भी एक फैक्ट हो गया। वो रोज मुझसे मिलता है, एक हैबिट हो गई या एक फैक्ट हो गया कि ही इज डूइंग, यू आर मीटिंग हिम एवरी डे। ठीक है। तो whenever we are telling any facts, any universal truths, हैबिट्स के बारे में बताओ, अपनी पसंद के बारे में बताओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल,
मैं रोज सुबह वॉक पे जाता हूं। सो ये आपका हैबिचुअल थिंग हो गई, विच इज लाइक नॉट वन अकरेंस बट इट हैपेंस एवरी डे, आप करते हो। दैट ऑल्सो वुड बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमने समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की एप्लीकेशंस कहां पे होती है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस की एप्लीकेशंस होती हैं व्हेन यू आर गिविंग फैक्ट्स अवे, मतलब आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, आप अपनी हैबिट्स के बारे में बताते हो, आप अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बताते हो, आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हो, आप किसी शेड्यूल्स के बारे में बताते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी दिनचर्या ये है कि आप एक ट्रेन है, आप रोज सुबह 6:30 बजे की ट्रेन पकड़ते हो, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सो बेसिकली 4 जगहों पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। एक तो टेलिंग फैक्ट्स अबाउट योरसेल्फ, टेलिंग यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स अबाउट योरसेल्फ, जैसे कि मैंने बताया माय नेम इज प्रेम, आई एम अ टीचर। यूनिवर्सल फैक्ट्स, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, अर्थ इज राउंड, ट्रूथ प्रिवेल्स, ये फैक्ट्स हो गए। हैबिट्स, आई गो फॉर वॉकिंग एवरी डे, आई स्विम 30 मिनट्स एवरी डे, आई ईट फूड एट 8:30। schedules, I leave from office at 8 p.m. in the evening, I go for a walk at 6 p.m. in the evening, I go to bed 10 p.m. तो ये सारे शेड्यूल्स होते हैं। तो इन सब जगहों पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज। तो अब हमने समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कहां करना है। नाउ कैसे यूज करना है, नाउ वी वुड डाइव इनटू टेक्निकल थिंग्स। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टेक्निकल थिंग्स आपको मेरे प्रीवियस वीडियो शायद से देखने पड़ जाए, बिकॉज इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस यू वुड नो कि किसी भी सेंटेंस में या व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग इन एनी कॉन्वर्सेशन, किसी भी वार्तालाप में, द हीरो इज द सब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, कौन सब्जेक्ट होता है, कितने तरह के सब्जेक्ट्स हैं, आई विल रिकमेंड दैट यू गो एंड वॉच माय फर्स्ट वीडियो, जहां पे आपको सब्जेक्ट के बारे में समझ में आएगा, फर्स्ट लेसन रादर। तो ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंग्लिश स्पोकन ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, एंड तीसरा टेंस होता है। सो सब्जेक्ट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। आप किसके बारे में बात करते हो वो तो एक पक्की चीज है कि अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हो, यू कैन नॉट रिप्लेस, यू आर यू, ठीक है। सेकेंडली, आप टेंस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको वर्तमान के बारे में बताना है, यू हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस। चेंज क्या होता है, इज द वर्ब। जो वर्ब है वो हमेशा डिपेंडेंट होती है सब्जेक्ट और टेंस के ऊपर, क्योंकि अब हम यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में फैक्ट्स देने की बात कर रहे हैं, वी विल बी यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की 2 फॉर्म्स यूज होती हैं। अगर हम वर्ब्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आई विल ऑल्सो गिव यू अ शीट। अभी फिलहाल आपको जो समझना है, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज होती हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक होता है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब जो क्रियापद होता है, यानी कि जो वर्ब है, वर्ब का जो बेस है अनचेंज्ड, उसको बेस फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि प्ले, राइट, टीच, लिसन, आस्क, स्पीक, रन, लव, लाइक। तो ये सारे के सारे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। तो एक तो ये वाला यूज होता है बेस फॉर्म, और दूसरा जो यूज होता है दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। थर्ड पर्सन प्रेजेंट सिंपल सिंगुलर फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर्म, क्योंकि मोस्टली जो लोग गलतियां करते हैं वो यही करते हैं। सो पहली बात, आई विल गिव यू
अ पीडीएफ जो कि लिंक में मैंने डाला हुआ है, आप उसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा, सो यू वुड अंडरस्टैंड कि बेस फॉर्म कौन सा है और उसका थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कौन सा है। उसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, बट we are not concerned about past participle, past form at the moment. We are only concerned about two forms, base form और third person singular form. So whenever, जब भी आप अपने बारे में कोई फैक्ट बता रहे हैं, कोई शेड्यूल्स बता रहे हैं, कोई रूटीन के बारे में बता रहे हैं, that means you would be using the present simple tense. And now क्योंकि आप present simple tense यूज करने वाले हैं, आप दो ही तरह के फॉर्म यूज कर सकते हैं, या तो आप बेस फॉर्म यूज करोगे वर्ब का, या फिर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म यूज करोगे। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। बेस फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी क्रियापद है उसमें अगर हम कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं करते तो वो बेस फॉर्म बनता है, जैसे कि रन, टीच, लिसन, हियर, गो, डू, तो ये सारे के सारे बने बेस फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होता है, यू मस्ट हैव हर्ड कि कहीं पे एस लगता है, कहीं ईएस लगता है, राइट। जैसे प्ले का प्लेस हो जाता है, डू का डज हो जाता है, टीच का टीचिस हो जाता है, गो का गोज हो जाता है, लाफ का लाफ्स हो जाता है। सो जब भी हम बेस के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म यूज हो जाता है। अब हम कब बेस फॉर्म यूज करेंगे, कब थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो आई एम कमिंग टू दैट। तो सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं आपको हर किसी को याद होगा। अगर नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज देखिए, बिकॉज अगर आप जब तक सब्जेक्ट नहीं समझोगे तो आपको टेंसेस, वर्ब फॉर्म्स समझने में दिक्कत होगी। सो प्लीज वॉच द वीडियो ऑन सब्जेक्ट्स फर्स्ट। सो सब्जेक्ट 6 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 कैटेगरीज आ गई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मतलब जब मैं अपने अकेले के बारे में बात कर रहा हूं तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। उसमें हम क्या यूज करते थे, आई, माई, ठीक है। उसी तरह से अगर 2 लोग आपसे बात कर रहे हैं, विच मीन्स मैं और अगर कोई मेरा दोस्त यहां पे खड़ा होकर बात कर रहा होता, तो वो बन गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा लोग हैं। तो सिंगुलर मतलब वेरेवर देयर इज ओनली 1 पर्सन, प्लूरल एक से अधिक। तो आई, माई ये हो गया सिंगुलर, वी ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सेकेंड पर्सन, जस्ट आपकी मेमोरी रिफ्रेश करवा दूं, मैं बोल रहा हूं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, आप मुझे सुन रहे हो तो आप बन जाओगे सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन इज द सिंपलेस्ट पर्सन, क्योंकि वो हमेशा यू रहता है। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का जो हम यूज करेंगे प्रोनाउन, दैट इज आई, माई, मी, दे, वी, सॉरी नॉट दे, वी इज द प्लूरल फॉर्म। सेकेंड पर्सन के बारे में जब भी हम बात करेंगे दैट वुड बी ऑलवेज यू, यू आर, ठीक है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या क्या आता है उसमें, ही अगर कोई लड़का है, शी अगर कोई लड़की है, इट अगर एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग हो। तो अगर एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, एक मेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट वुड बी ही, हिम, हिज, ये यूज हो जाएगा। लड़की है तो शी, हर, हर्स। अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो इट हो जाएगा, या उस वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे कार। फीलिंग है तो फीलिंग का नाम हो जाएगा, हैप्पी, सैड। तो ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन प्लूरल जो है उसमें क्या हो जाएगा,
एक से ज्यादा है तो दे बन जाएगा। ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, बिकॉज वर्ब की जो फॉर्म्स हैं यूजुअली बाकी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, उसके साथ सेम लगती है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आके वो चेंज हो जाती है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने बताया आपको कि व्हेन वी आर यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर स्टेटिंग फैक्ट्स अबाउट यू, सो सिंपली जब आप हिंदी में अपने बारे में फैक्ट बताते हो तो एक सिंपल चीज होती है कि मैं ये हूं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। मैं हूं, मैं डैश हूं, मैं प्रेम हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक पिता हूं, मैं अच्छा सिंगर हूं, मैं अच्छा कुक हूं, मैं एक राइटर नहीं हूं, मैं एक डांसर नहीं हूं, क्या मैं एक टीचर हूं, क्या मैं एक अच्छा सिंगर हूं। सो मैं डैश हूं, मैं डैश नहीं हूं, क्या मैं हूं। सो व्हेन आई से मैं डैश हूं, यू आर टेलिंग समथिंग दैट यू आर। इट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस के बारे में जब हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, तो देयर आर मेजरली 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट वी यूज। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जो बताते हैं कि मैं हूं, नेगेटिव सेंटेंसेस व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेशन मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये, सो लेट्स स्टार्ट विद कॉमन। जब भी आप अपने बारे में बताएंगे कुछ हिंदी में, यू वुड ऑलवेज यूज मैं हूं, दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन उसके बाद में मैं हूं, दैट्स बेसिकली फैक्ट टेलिंग। सो वी स्टार्ट विद फैक्ट टेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से लेते हैं, विच इज मैं हिंदी में, और इंग्लिश में मैं का इक्विवेलेंट आ गया आई, विच मीन जब भी आप बोल रहे हो आई, अब मैं डैश हूं, सो आई डैश। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स, आई विल हेल्प यू फिल इन द ब्लैंक्स। सो फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट। मैं प्रेम हूं, आई एम प्रेम। मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं सिंगर हूं, आई एम अ सिंगर। मैं एक ऑनेस्ट, ईमानदार हूं, आदमी हूं, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। मैं बहुत ही मेहनती हूं, आई एम हार्ड वर्किंग। मैं थोड़ा आलसी भी हूं, आई एम लेजी। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? क्या इसकी ग्रामेटिकल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हुई? सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो आएगा आई। ऑक्सिलरी वर्ब वहां पे आ जाएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि मैं हूं। सो व्हेनेवर यू वांट टू टेल समथिंग कि आप क्या हो, आई प्लस एम, और उसके बाद में जो भी आपको फैक्ट बताना है वो। सिंपल। सो द टास्क फॉर यू वुड बी कि मेक 50 सेंटेंसेस यूजिंग आई प्लस एम प्लस वॉट एवर यू आर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। व्हेनेवर यू आर टेलिंग समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो आप हो, सिंपल आई प्लस एम प्लस प्रेडिकेट, मतलब कि जो भी आप बताना चाहते हैं। अब हमें यह बताना है कि मैं नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं राहुल नहीं हूं, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। सो आई प्लस एम प्लस नॉट। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ बैड पर्सन, आई एम नॉट अ लेजी मैन, आई एम नॉट हार्ड वर्किंग। हो गया? तो पहले यू टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, जो आप हो। सेकेंड, यू टेलिंग अबाउट योरसेल्फ विच यू आर नॉट। एंड थर्ड, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ इफ यू आर। जैसे कि नॉर्मली अगर फीमेल्स होती हैं तो वो पूछते हैं क्या मैं अच्छी लग रही हूं,
हाउ वुड यू पुट दैट? क्या मैं अच्छी दिख रही हूं? क्या मैं अच्छा गाता हूं? या अच्छा सिंगर हूं? रादर गाता हूं नहीं, क्या मैं अच्छा सिंगर हूं? क्या मैं एक अच्छा टीचर हूं? क्या मैं एक अच्छा पिता हूं? सो हाउ वुड वी डू दैट? उसमें तो जब हम अपने बारे में बता रहे थे फैक्ट्स, वी स्टार्टेड विथ आई फॉलोड बाय एम एंड देन प्रेडिकेट। चाहे वो फिर आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल रहे थे या नेगेटिव सेंटेंसेस बोल रहे थे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन, जो ऑक्सिलरी वर्ब है एम, वो पहले आएगा। सो एम आई डैश, एम आई अ टीचर, एम आई हार्ड वर्किंग, एम आई अ गुड पर्सन, एम आई अ गुड फादर, एम आई लेट, एम आई ऑन टाइम, एम आई लुकिंग गुड। ठीक है, सो एक सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया। एंड व्हेन आर वी यूजिंग दिस, मैं डैश हूं, मैं डैश नहीं हूं, क्या मैं डैश हूं। सो व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, ये जब भी आप हिंदी में यूज करते हो, उसको इंग्लिश में आप इससे रिप्लेस कर दोगे। इजी पीजी। नेक्स्ट लेट्स मूव टू फर्स्ट पर्सन प्लूरल। सिंगुलर में आई यूज किया, प्लूरल में वी विल यूज वी। हम डैश हैं, हम डैश नहीं है, क्या हम हैं। सो हम टीचर्स हैं, हम पुलिस वाले हैं, हम अच्छे लोग हैं। सो वी आर टीचर्स, वी आर policemen, we are good people, we are honest people, we are Indians, we are fun loving people, we are peaceful। सो ये बन गया अफर्मेटिव, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जब एक से ज्यादा लोग या फिर आप कलेक्टिवली होके अपने बारे में बताते हो। नाउ हम डैश नहीं है, तो जैसे हमने पहले यूज किया आई एम नॉट, यहां पे हम आई को रिप्लेस करेंगे वी से और एम को रिप्लेस करेंगे आर से। वी आर नॉट टीचर्स, वी आर नॉट fools, we are not late, we are not न्यूजीलैंडर्स। ठीक है, उसी तरह से जब आपको मतलब दो लोगों को अपने बारे में पूछना हो, तो अगेन द ऑक्सिलरी वर्ब विच इज आर हियर, वो पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वी एंड देन द प्रेडिकेट। आर वी टीचर्स, Are we good dancers? Are we late? Are we invited to the party? Are we going to the mall tomorrow? ठीक है, सो हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव कर लिया। हमने फर्स्ट पर्सन प्लूरल का अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन कर लिया। Let's move to the second person. So when you are telling some facts about the person who is listening to you, that's when आप second person use करेंगे। Second person is simplest person because उसमें चाहे एक हो या दो हो या दो से अधिक हो, the pronoun is always you. So आप डैश हो, आप डैश नहीं हो, आप क्या आप डैश हो। सो आप टीचर्स हो, यू आर टीचर्स। आप अच्छे लोग हो, यू आर गुड पीपल। आप बहुत खूबसूरत हो, यू ऑल आर ब्यूटिफुल।
और अगर सिंगल होता तो आप बोलते यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अ टीचर, यू आर लेट, यू आर इनवाइटेड। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विथ थर्ड पर्सन प्लूरल पहले एंड देन वी विल गो विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में प्रोनाउन जो यूज होता है, सो थर्ड पर्सन, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, आई विल अगेन टेल यू दैट प्लीज गो एंड वॉच दी subjects for the video because it's very important. So श्रोत मतलब the person who is speaking and the person who is listening, उनको छोड़ के अगर किसी और के बारे में बात होती है तो that is always about a third person. So third person plural में आ जाएगा they. they वो हैं, वह हैं, वो टीचर्स हैं, they are teachers, they are good people, they are honest people, they are our neighbors। ठीक है, तो ये वो डैश हैं, वो डैश नहीं है, सिंपल, फिर से हम नॉट लगा देंगे। दे आर नॉट बैड पीपल, दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट इनवाइटेड। अगेन अगर हमने कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करनी है उनके बारे में, हाउ वुड आई आस्क, आर दे योर फ्रेंड्स, आर दे लेट, आर दे कमिंग टू द पार्टी। सो पहले ऑक्सिलरी वर्ब विच इज आर, देन द सब्जेक्ट दे एंड देन द प्रेडिकेट। नाउ द लास्ट वन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो है, वो डैश है, वो में अगर लड़का है तो ही लगेगा, लड़की है तो शी लगेगा, अगर कोई निर्जीव वस्तु है इट लगेगा, या फिर उस वस्तु का नाम भी लग सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा दैट इज इज। आई के साथ एम लगा, यू के साथ आर लगा, वी के साथ आर लगा, यहां लगेगा इज। वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर। वो ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वो लेट है, ही इज लेट। वो सुंदर है, शी इज ब्यूटिफुल। वो एक अच्छी सिंगर है, शी इज अ गुड सिंगर। वो बहुत केयरिंग है, शी इज केयरिंग। नाउ अगर किसी वस्तु के बारे में बताना हो, कार इज अ व्हीकल, कैट इज एन एनिमल, टाइगर इज ferocious, टाइगर इज डेंजरस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, नाउ अगर हमने बताना हो कि वो नहीं है, तो वो डैश नहीं है, देन वी विल स्टार्ट, ही इज नॉट अ सिंगर, शी इज नॉट माई सिस्टर, car is not a good transport vehicle, tiger is not a pet animal, smoking is not good for health. ठीक है, so we have covered all these 6 subjects. तो when you're telling about yourself, मैं डैश हूं, I am plus whatever you are, मैं डैश नहीं हूं, I am not whatever you want to say, you मतलब कि अगर एक है, you दो हैं तो भी you, you are dash, you are not dash, third person singular a, he is dash, she is dash, it is dash, third person plural, they are dash, they are not dash, and are they
डैश। सो ये हमने किया whenever you are telling facts about yourself, somebody else, सिंगुलर प्लूरल सारे के सारे हमने सिनेरियोस यहाँ पे देख लिए हैं। नाउ द कॉमन अदर सिनेरियो, जैसे मैंने बोला कि ये आपने आपके बारे में फैक्ट के बारे में बताया, अब यू वांट टू टेल अबाउट योर हैबिट्स, या फिर आप नॉर्मली जब कहते हैं कि मैं करता हूं, मैं यहां जॉब करता हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब मुझे ये पसंद है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, इट्स अ शॉर्टकट ऑफ मैं ये पसंद करता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये पसंद नहीं करता हूं। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, सो बी वेरी अटेंटिव। लेट्स स्टार्ट विथ, सो व्हाट इज द यूज केस स्टडी? मैं करता हूं, आई डू। ठीक है, सो मैं क्या क्या कर सकता हूं? मैं करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, एंड सो फोर्थ। सो लेट्स स्टार्ट विथ अगेन सेम सीक्वेंस, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर व्हेनेवर यू आर टेलिंग अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो वर्ब की लिस्ट में जाके अब आपको देखना पड़ेगा। नाउ इसमें हमेशा याद रखना दैट यू वुड ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म कौन से हुए? ईट, रन, स्टडी, लिसन, लाइक, डिसलाइक, डू, डोंट डू। ओके, सो ये बेस फॉर्म आ गए। सो आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, मैं म्यूजिक पसंद करता हूं, आई लाइक म्यूजिक, मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मुझे टीवी देखना पसंद है, आई लाइक टू वॉच टीवी, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू रीड बुक्स। अब मैं नहीं करता हूं, आई डोंट डू। सो उसमें हमेशा पहले आएगा आई, फिर आई डू नॉट, या फिर आई डोंट। आई डोंट गो टू स्कूल एवरी डे, आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। दोनों का मतलब एक ही है। डू और नॉट को कंबाइन करके उसका कॉन्ट्रैक्शन जब बनाते हैं, दैट्स व्हेन यू वुड कॉल इट एज डोंट। सो डोंट इज इक्वल टू डू नॉट। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डोंट लाई। मैं कभी काम चोरी नहीं करता हूं, आई डोंट टेक इजी वे। और आई डोंट एस्केप फ्रॉम वर्क। मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक क्रिकेट। मुझे गाड़ी में बैठना पसंद नहीं, आई डोंट लाइक टू सिट इन अ कार। सो whenever you want to say something, what I do is I plus verb का base form. When you say that मैं नहीं करता हूं, I plus do not plus verb का base form. ठीक है, now let's move to the second person. Same, you. हम you यूज करेंगे यहां पे। You like cricket. आप क्रिकेट पसंद करते हो। You प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो। यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करते हो। अगर हमको नेगेटिव बताना हो, या जो आप नहीं हो, आप नहीं करते हो, इन दैट केस वी विल यूज यू डू नॉट। यू डू नॉट टीच, वर्ब का बेस फॉर्म। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले। You do not walk to the school. You do not come on time. तो ये नेगेटिव वाले सेंटेंसेस बन गए इसके। Now let's move to the थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में पहले प्लूरल से स्टार्ट करते हैं, दे। सो दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। दे लाइक म्यूजिक, वो म्यूजिक पसंद करते हैं। दे गो टू स्कूल वॉकिंग, वो स्कूल वॉकिंग जाते हैं।
या स्कूल वॉक करते हैं। दे स्टडी हार्ड, वो मेहनत से पढ़ते हैं। सो यहां पे भी दे और वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। नेगेटिव में सेम, दे डू नॉट वर्क हार्ड, वो मेहनत नहीं करते। दे डू नॉट कम ऑन टाइम, वो टाइम पे नहीं आते हैं। दे आर दे डू नॉट लाइक म्यूजिक, दे डू नॉट ईट प्रॉपरली, दे डू नॉट स्लीप ऑन टाइम। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक आपने देखा है कि हमने जो पांचों सब्जेक्ट्स यूज किए हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल जो कि यू ही होता है, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, यहां पे वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आता है तो यहां पे वर्ब का फॉर्म चेंज होने लग जाता है। वर्ब का फॉर्म चेंज होता है इनटू थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब कि आई गो टू स्कूल। गो के साथ हम लगा देंगे ईएस तो वो बन जाएगा वर्ब का थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, गोस। डू का डज, DOES। वॉच का वॉचेस। प्ले का प्लेस। क्राई का क्राइज। ट्राई का ट्राइज। लाइक का लाइक्स। सो अगर मैं अपने बारे में बता रहा हूं तो आई विल से आई प्ले फुटबॉल। लेकिन वहीं अगर मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बता रहा हूं, ही लगेगा या शी लगेगा? ही प्लेस फुटबॉल, ना कि प्ले। उसी तरह से आई प्लेस फुटबॉल नहीं होगा, वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा प्ले। लेकिन जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया सब्जेक्ट तो उसमें प्ले के साथ एस लग जाएगा। आई वर्क वेरी हार्ड। He works very hard. She works very hard. I walk to school every day. You walk to school every day. They walk to school every day. We walk to school every day. But जब he या she आएगा तो वो walks हो जाएगा। He walks to school every day. She walks to school every day. दोस्तों यहीं पे एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, यही थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यहां पे ही अच्छे अच्छे जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो गलती करते हैं, जो एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो साउंड में तो एस या ईएस ही रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बट यू अंडरस्टूड राइट? अगर आप आई यूज कर रहे हैं, वी यूज कर रहे हैं, यू यूज कर रहे हैं, दे यूज कर रहे हैं, तो वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा, मतलब कि लाइक, प्ले, डू। लेकिन अगर आप ही शी इट यूज कर रहे हैं तो लाइक्स, प्लेस, टीचेस एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आप वो लिस्ट को जरूर पढ़िएगा एंड ट्राई टू मेक दिस कॉन्वर्सेशन, आई मीन दीज सेंटेंसेस यूजिंग बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कहाँ यूज होना है? आई, यू, वी, दे के साथ, और वर्ब का थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, मतलब कि वर्ब के साथ एस या ईएस कब लगेगा? जब ही, शी, इट यूज होता है। ठीक है, सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। He does well in academics. He plays guitar very well. He cooks very well. She sleeps early at night. ठीक है, तो ये हो गया एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में हम लोग आई के साथ डू नॉट यूज करते थे, यू के साथ डू नॉट यूज करते थे, वी के साथ डू नॉट यूज करते थे, दे के साथ डू नॉट यूज करते थे। लेकिन यहां पे अगेन बिकॉज इट्स अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, अकेला आदमी थर्ड पर्सन है, उससे ज्यादा मस्ती होती है तो वो थोड़ा हमेशा अलग ही चलता है थोड़ा सा। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहां पे डू नॉट की जगह पे डज नॉट या डजंट। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डजंट। सो यू कैन इधर से he does not like cricket,
ही डजंट लाइक क्रिकेट, दोनों का मीनिंग सेम ही है। शी डज नॉट स्लीप ऑन टाइम, शी डजंट स्लीप ऑन टाइम। ही डजंट गो टू स्कूल, शी डजंट गो टू स्कूल। ना कि ही डोंट गो टू स्कूल, शी डोंट गो टू स्कूल, शी डू नॉट गो टू स्कूल, ये सारे इनकरेक्ट हैं। ही डजंट गो टू स्कूल, शी डजंट गो टू स्कूल। I do not go to school, they do not go to school, we do not go to school, you do not go to school. So I hope इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। इस वीडियो में हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई नो दैट कि मैंने क्वेश्चंस का भी नहीं किया है इन सबको लेके। वी विल यूज क्वेश्चंस में भी थोड़े से चेंजेस होते हैं, वी विल डू दैट इन नेक्स्ट वीडियो। आई डो नॉट वांट टू प्रिपेयर अ लंबा वीडियो जहां पे आप थोड़ा बोर होने हो जाओ, लग जाओ और आपको बाउंसर होना शुरू हो जाए। सो जस्ट प्रैक्टिस दिस, यूज दीज sentences in your word. We would also learn ये मेरा है वाला भी. So what we have done is आज today मैं हूं और मैं करता हूं. So wherever you're using मैं हूं, मैं करता हूं in हिंदी, तो उसी जगह पे आप इन सेंटेंसेस को यूज करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. मेक 50, 100. सी नथिंग इज डिफिकल्ट इन लाइफ, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रॉपर एफर्ट्स, हार्ड वर्क, यू विल नॉट लर्न. सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इनको प्रैक्टिकल यूज में लाइए, लिखिए, इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, सो दैट इट बिकम्स नेचुरल टू यू. So we will meet in next video now with more advanced content, more about the simple present tense. Till then, stay blessed and keep practicing. If you need my help, you have my number. You can WhatsApp me, you can call me. I would be happy to help you.